हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी चल रही है आपकी। आरआरबी एएलपी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। 2024 का भी सीबीटी 1 एग्जामिनेशन हुआ था, उसकी कट ऑफ मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करी थी। अभी सीबीटी 2 हुआ था, फिर वो तो अभी शायद बाद में होगा। शायद 2 मई से बता रहे हैं कि कराया जाएगा। तो 2025 के बारे में डिटेल में समझते हैं सारी की सारी चीज़ें कैसे होंगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट नोटिस के रिगार्डिंग आया था, जिसमें टोटल वैकेंसीज अभी जो बताई जा रही हैं वो 9970 है। हालांकि पिछले साल जो वैकेंसीज थी वो 18,799 थी। पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुआ था काफ़ी सालों के बाद हुआ था, और अब से रेलवे क्या कराएगा, हर साल एग्जामिनेशन कराएगा। तो हर साल आपको जो वैकेंसी दिखेंगी कंपेरेटिवली कम दिखेंगी, क्योंकि वो सारे सालों में बढ़ जाएंगी। जब 4-5 साल में होगा तो सारी वैकेंसीज एक साथ आया करती थी। सारी की सारी वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, और इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे मुंबई में यहाँ पे आपको एक आरआरबी के अंदर 3 जोन्स दिख रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन होगा प्रेफरेंस भरने का कि कौन से जोन को आप प्रायोरिटी पर रखना चाहते हैं। एक बच्चा एक ही पर्टिकुलर जोन से अपना फॉर्म फिल कर पाएगा। टोटल वैकेंसीज आपको सारी की सारी यहाँ पे विजिबल हो ही रही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, फॉर्म आप 12 अप्रैल से भर पाएंगे और 11 मई 2025 तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। कोई दिक्कत हो गई फॉर्म भरने में तो आप उसका करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 14 मई से लेके 23 मई तक अवेलेबल रहेगी, जिसमें थोड़ा सा पेमेंट डिडक्ट किया जाता है अगर करेक्शन आप करवाते हैं तो। बाकी यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है, A1 पूछा जाता है इसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड, जिसमें आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, डिस्टेंट विजन 6/6 होनी चाहिए, दोनों आंखों में विदाउट ग्लासेस लिखा हुआ है, और फॉगिंग टेस्ट भी वहां पे आपका कराया जाएगा। साथ के साथ नियर विजन आपकी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो कलर विजन नहीं होनी चाहिए, मतलब आप कलर ब्लाइंड कैंडिडेट नहीं होने चाहिए। सारी चीजें आपकी विजन पूरी तरीके से ठीक होगी तभी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। तो मेडिकल क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन होता है सभी कैटेगरीज का वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। एज देखी जाएगी 1 जुलाई 2025 से 18 से 30 साल के लोग एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। एज से रिलेटेड देखो ये हो रहा है कि हर 4 से 5 साल में आपका एग्जाम हो रहा था अब तक आरआरबी एएलपी का। ठीक है, तो 2024 का नोटिफिकेशन आया था, शायद उसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया था। 25 वाला क्योंकि अब कंजिक्यूटिव है तो इसमें एज रिलैक्सेशन इन्होंने नहीं डाला, लेकिन डालना चाहिए था। कम से कम 3 साल तक एज रिलैक्सेशन डालते, क्योंकि 24 वाला एग्जाम था वो 4 साल के बाद कराया गया था। ठीक है, अब हर साल एग्जाम होगा, 3 साल तक आप एज रिलैक्सेशन दे दो, उसके बाद मत देना आगे एज रिलैक्सेशन। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट को करना चाहिए था। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें एज रिलैक्सेशन किस हिसाब से चलेगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म की फीस रखी गई है 500 रुपए। अगर आप एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं तो 400 रुपए आपको रिफंड मिल जाएंगे। जो जिन्होंने 2024 वाला दिया था अगर उन्हें रिफंड नहीं मिला है तो धीरे धीरे मिल जाएगा, इसमें टाइम लगता है प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और बाकी कुछ लोगों के लिए फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री रहती है। जैसे कि अगर हम देखें SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर, ये कम्युनिटीज के लिए फॉर्म फीस है 250 रुपए। अगर एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं तो वापस आ जाएंगे, कोई भी फीस आपकी कटेगी नहीं उस केस में। एग्जाम का प्रोसेस सिंपल है, CBT 1 एग्जामिनेशन कराया जाएगा, फिर CBT 2 होगा, फिर CBAT होगा, और उसके बाद DV और मेडिकल। CBT 1 है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। CBT 2 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। ठीक है, पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग नीचे होता है, पार्ट ए के मार्क्स आपके जुड़ते हैं। उसके बाद सीबैट होगा, इसमें 5 पेपर होंगे, वो आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे इंडिविजुअल लेवल पर, उसके मार्क्स भी जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में। अगर आप CBT 1 की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें 25-75 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, मिनिमम पास परसेंटेज यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, फिर CBT 2 की बात करेंगे, इसमें 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट बी हो गया। ठीक है, जिसमें जो ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर 30 मिनट की रहेगी, और टोटल क्वेश्चंस आपके 175 होंगे। पार्ट ए में 90 मिनट्स मिलेगी 100 क्वेश्चंस के लिए, और पार्ट बी में आपको 60 मिनट्स मिलेगी 75 क्वेश्चंस के लिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, नॉर्मलाइजेशन भी होगा अगर मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाता है। इसके बाद मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पे दोनों तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है, जो मार्क्स हैं वो पार्ट ए के काउंट किए जाएंगे फर्दर स्टेजेस के लिए, और पार्ट बी आपको क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, जिसमें 35% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे पार्ट बी के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो CBT 1 का सिलेबस है वो है मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स, ये 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, CBT 2 में पार्ट ए के अंदर आपका मैथ्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट हो गया, और पार्ट बी के अंदर आप डिटेल्ड अपने जो भी फील्ड चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको पेपर देना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे साइको टेस्ट कराया जाएगा आपका। ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे देखी जाएगी। तो पूरा का पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपके लगभग 5 टेस्ट कराए जाएंगे, और जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 42 तो लाना ही है, और बाकी जो टोटल स्कोर बनेगा उसका 70% वेटेज यूज किया जाएगा फाइनल मेरिट बनाने में CBT इसका आपका साइको टेस्ट का, और उसके अलावा 30% वेटेज होगा जो आपने
क्या कहते हैं CBT 2 दिया था, उसमें पार्ट ए था उसके, तो उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। अभी 2024 का ALP का पेपर हुआ था जिसके अंदर हमारे पास वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा थी, तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा चार्ट दिखा रहा हूँ कि कौन सी वैकेंसी टोटल किस किस जोन की कितनी कितनी वैकेंसीज थी 2024 में CBT 1 में, और क्या क्या कट ऑफ गई थी। आप ओवरऑल देख सकते हैं, आपको मिनिमम टू मैक्सिमम देखना है कि मिनिमम कट ऑफ कितनी थी, कौन से जोन से किस कैटेगरी का, वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा जो आपको फॉर्म भरने में काफी ज्यादा मदद करेगा कि कौन से जोन से आप भर सकते हैं। तो इसका आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो 2024 के सारे पेपर्स 15 शिफ्ट में एग्जाम कराया गया था। सब्जेक्ट वाइज भी पेपर डाले हैं, ओवरऑल भी पेपर डाले हैं, जो आपको आरबी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। ये सारी PDF अवेलेबल है जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये पेपर मॉक फॉर्म में देने हैं तो आप आरबी की वेबसाइट पे मॉक फॉर्म में दे सकते हैं, हालांकि डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं rrbapply.gov.in पे जाके। ठीक है, 12 तारीख से आपके फॉर्म ओपन होंगे। जिस भी जोन से भरना है आप उस जोन से अपने फॉर्म को भर पाएंगे। और अगर आप SSC एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट तैयारी आप आरबी से कर सकते हैं, जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं आप उनके लिए। ठीक है, बाकी आपसे अभी यहीं पर अलविदा लूंगा। और RRB, ALP या जो भी एग्जाम्स होते हैं रेलवे के, उनके बेस्ट क्वेश्चंस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो देख सकते हैं आप, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हो सकता है फ्यूचर में कुछ हम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करें। बट फॉर द टाइम बिंग इतना ही अपडेट था। आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।